थाने से पंचायत कर बाहर निकले किसान नेता पर जानलेवा हमला, मारपीट कर की फायरिंग, गाड़ी मौके पर छोड़ बदमाश फरार। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके में बदमाशों द्वारा फोन पर रुपये मांगे जाने के बाद रुपये देने से मना करने पर थाने में हुई पंचायत से पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही भारतीय किसान यूनियन के कोषाध्यक्ष पर उत्तराखंड नंबर की बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने रास्ते में घेर कर मारपीट करते हुए धारदार चाकू से हमला कर फायरिंग किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन कोषाध्यक्ष द्वारा बदमाशों को रुपए देने से मना किए जाने के बाद बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों के द्वारा थाने के सामने ही अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित सड़क किनारे मारपीट कर जानलेवा हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन कोषाध्यक्ष के साथ सरेआम किए गए हमले के दौरान लोगों से अपने आप को घिरा देख बदमाश उत्तराखंड नंबर और लाल रंग की बोलेरो गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानलेवा हमले में घायल कोषाध्यक्ष को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। तो वहीं गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हुए बदमाशों को पुलिस तलाश करते हुए गाड़ी को अपनी हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस पीड़ित की तहरीर पर उसके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले 3 नामजद सहित अन्य बदमाशों को तलाशते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव टप्पल निवासी भारतीय किसान यूनियन के कोषाध्यक्ष विजय तालान के ऊपर थाने के सामने बोलेरो सवार बदमाशों द्वारा किए गए जानलेवा हमले के बाद पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित में तहरीर दी गई है। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उसके साथ हुई वारदात 29 नवंबर दोपहर करीब 12:45 की है। थाना टप्पल में किसानों की एक पंचायत हो रही थी। तभी थाने में हो रही पंचायत के दौरान टप्पल क्षेत्र के ही देवेंद्र पुत्र होती के द्वारा फोन पर उससे 1 लाख रुपए मांगे गए थे। इस पर उसने उसको 1 लाख रुपए देने से मना करते हुए उसे कहा कि आपने मेरे पहले के उधार लिए गए 50,000 रुपए अभी तक वापस नहीं किए हैं, जिसके चलते तुम्हें और रुपए उधार नहीं दूंगा। आरोप की फोन पर रुपए देने से मना किए जाने की बात सुनते ही इसी बात पर देवेंद्र पुत्र होती ने फोन पर उसके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। जब उसने गाली गलौज का विरोध किया तो दबंग देवेंद्र ने उसकी जान से मारने की धमकी दे दी। इस दौरान जब वह थाने में हुई किसानों की पंचायत में शामिल होने के बाद थाने से बाहर निकाला, तभी लाल रंग की बोलेरो में सवार होकर आए देवेंद्र पुत्र होती अपने साथी शिवम सतीश सहित 4 अन्य साथियों के साथ उसके पास पहुंचा और उसके बाद गाड़ी में सवार होकर आए हमलावरों में शामिल सतीश और शिवम ने उसकी कनपटी पर रिवाल्वर निकालकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया और कनपटी पर रिवाल्वर लगाकर उसके ऊपर फायर झोंक दिया। रिवाल्वर से किए गए फायर में वह अचानक नीचे झुक गया, जिसके चलते उसकी जान बाल बची। इसके बाद हमलावरों ने उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए धारदार चाकू से उसके हाथ और पीठ पर वार करते हुए बेरहमी के साथ पिटाई की गई। इतने पर भी जब बदमाशों का दिल नहीं पसीजा तो उन्होंने उसके ऊपर लात घुसों और लाठी डंडों से हमला बोलते हुए जमकर पिटाई की। इस दौरान दबंगों द्वारा की जा रही मारपीट में वह खून से लथपथ होता हुआ गंभीर रूप से घायल हो गया। बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों के द्वारा उसके ऊपर किया जा रहे हमले को देख लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। इस दौरान बदमाश अपने आप को लोगों से घिरता हुआ देख बोलेरो गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। किसान नेता के ऊपर बदमाशों द्वारा जानलेवा हमले किए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को मेडिकल परीक्षण हेतु उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां मारपीट में गंभीर रूप से घायल किसान नेता का उपचार जारी है। तो वहीं घायल किसान नेता ने उसके ऊपर हमला करने वाले 3 नामजद बदमाशों सहित 4 अन्य बदमाशों के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित तहरीर दी है। वहीं बदमाशों द्वारा उसके साथ सड़क किनारे की जा रही मारपीट को देख सड़क के दूसरी तरफ खड़े किसी राहगीर के द्वारा घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए फरार हुए बदमाशों को तलाश कर मामले की जाँच में जुटी है।